अच्छा, आज हमने पढ़ना है नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप क्या है? जैसे नेस्टेड इफ़ कंडीशन थी कि नेस्टेड इफ़ कंडीशन में एक इफ़ कंडीशन के अंदर दोबारा दूसरी इफ़ कंडीशन ही मौजूद होती थी। ऐसे ही नेस्टेड लूप क्या है? एक लूप के अंदर दूसरा लूप। नेस्टेड लूप में ऊपर नीचे दो लूप्स आएंगे और ये जो दोनों लूप्स हैं इनमें से जो पहले आता है लूप, यानी ये मैंने थोड़ा सा स्केच बना के रखा हुआ है, मैंने फाइल्स इंक्लूड की हुई हैं, मेन जो फंक्शन है उसको भी स्टार्ट दिया हुआ है। जो लूप हम पहले लिखेंगे उसे कहते हैं आउटर लूप, और जो लूप हम उसके बाद दोबारा लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, उसको कहते हैं इनर लूप। तो जो प्रोग्राम मैं बनाने जा रही हूँ उस प्रोग्राम की आउटपुट ये होगी, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये मैंने कमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है। और जब कोई चीज़ कमेंट्स के अंदर लिखते हैं तो कंपाइलर, जो C++ का कंपाइलर है, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, वो ये नहीं कहेगा, एरर नहीं देगा कि ये क्या लिखा हुआ है। और कमेंट्स का तरीका क्या है? आपने / डालनी है कीबोर्ड से और फिर स्टैरिक डालना है, फिर जो कुछ भी आप लिखेंगे वो कमेंट्स में कंसिडर होगा, और एंड पर आपने पहले स्टैरिक और उसके बाद / से इसको बंद कर देना है। ये मैंने प्रोग्राम की आउटपुट पहले ही लिख के रखी हुई है ताकि आप लोग देख लें कि ये इस प्रोग्राम की आउटपुट आएगी। ये चीज़ हम बनाने जा रहे हैं नेस्टेड लूप के अंदर। हमें दो लूप्स चाहिए हैं। एक लूप क्या करेगा? 1, 2 और 3 को लिखवाएगा, और जो दूसरा लूप है वो आई लव पाकिस्तान को लिखवाएगा। आई लव पाकिस्तान 2 दफ़ा आ रहा है, दैट मीन्स कि वो लूप 2 टाइम्स चलेगा। ये सब कैसे होगा? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये हम करके देखते हैं। नेस्टेड लूप के अंदर पहला और दूसरा लूप कोई सा भी हो सकता है, दोनों लूप सेम भी हो सकते हैं, चाहे तो दोनों फॉर लूप ले लें, चाहे तो दोनों वाइल लूप ले लें। ये भी हो सकता है कि एक डू वाइल लूप है, अंदर वाइल लूप है, या बाहर फॉर लूप है, अंदर वाइल लूप है, कोई से लूप्स भी आ सकते हैं। और इन तीनों लूप से हम एक जैसा काम ले सकते हैं। अब जो मैं बनाने जा रही हूँ उसमें आउटर लूप जो है वो वाइल लूप है, और जो इनर लूप है वो फॉर लूप है। आउटर लूप के डिलिमिटर स्टार्ट हुए हैं। क्योंकि ये नेस्टेड लूप है तो लिहाजा जो आउटर लूप है उसके अंदर दूसरा लूप आएगा। अगर मैं दूसरा लूप आउटर लूप के डिलिमिटर के बाद लिख दूंगी, इसके बाद लिख दूंगी, यहाँ के बाद, तो उसका क्या मतलब होगा कि वो दो अलग अलग लूप्स हो गए। एक प्रोग्राम में दो लूप्स यूज़ हो रहे हैं, ऐसा हो गया वो। तो अगर इस लूप के अंदर दूसरा लूप आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये नेस्टेड लूप है। ये दूसरा लूप मैं यूज़ करूँगी फॉर का, इसकी ब्रैकेट क्लोज हो रही है यहाँ पर। वाइल लूप को हमने चलाना है 3 टाइम्स, क्योंकि 1, 2, 3 है। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं वाइल लूप के अंदर। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं वाइल लूप के अंदर u का वेरिएबल, हम इसको डिक्लेयर करते हैं इंटीजर u, और हम कहते हैं =1। इंटीजर u =1। u को हमने इनिशियलाइज कर दिया। आपको पता होगा फॉर लूप के अंदर तो इनिशियलाइजेशन हो जाती है, लेकिन वाइल लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन नहीं होती। अब u जो वेरिएबल है ये <= 3, यानी वाइल लूप 3 टाइम्स चलेगा। वाइल लूप के वेरिएबल को हमने इंक्रीमेंट भी देना है ताकि वो हर दफ़ा उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए। अभी हमने फॉर लूप को बिल्कुल नहीं छेड़ा। अच्छा, वाइल u <= 3, और उसके बाद हम लिखवाने लगे हैं, सी आउट करवाते हैं। क्या सी आउट करवा रहे हैं? u को सी आउट करवा रहे हैं, और u को सी आउट करवाने के साथ साथ हम यूज़ करते हैं एंड एल ऑपरेटर, ताकि हमारा कर्सर हर दफ़ा नेक्स्ट लाइन में चला जाए। मतलब आप यहाँ पर देखें तो ये 1 के बाद नेक्स्ट लाइन है, फिर नेक्स्ट लाइन है, फिर नेक्स्ट लाइन है, हर दफ़ा नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, तो हम हैंडल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अभी तक इसका क्या रिज़ल्ट आएगा? अगर मैं इसे गायब कर दूँ यहाँ से, या कमेंट्स में दे दूँ, और मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ, तो क्या रिज़ल्ट आएगा आपके ख्याल में? वन, 2, 3। तो हमने आउटर लूप से 1, 2, 3 लिखवाया। अब हमने हर 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद आई लव पाकिस्तान लिखवाना है। अब हम क्या करने लगे हैं? फॉर लूप यूज़ करने लगे हैं।
फॉर लूप को हमने चलाना है 2 दफ़ा। फॉर एग्जाम्पल हम यूज़ करते हैं i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 2, i प्लस प्लस। इसमें एक चीज़ और है कि i को हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, ये हमने i को भी डिक्लेयर कर दिया कि i भी इंटीजर है। फॉर लूप के अंदर भी i से पहले इंटीजर का वर्ड लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। अब ये फॉर लूप है हमारा, इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम लिखवाने जा रहे हैं आई लव पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान। एक काम और कर लेते हैं, एंडल ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। एंडल ऑपरेटर यूज़ किए बगैर भी कोशिश करें, प्रोग्राम बना के देखें रिज़ल्ट क्या निकलता है। जो आउटपुट है आपकी वो पिछली आउटपुट के साथ बिल्कुल जुड़ के आती है, साथ लगी तो एडजेसेंट होती है। ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। हम चेक करते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे रन होगा। ये देखिए वही आउटपुट आ रही है, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान 2, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान 3, जैसा हमने चाहा था। गर्ल्स, इस प्रोग्राम को एक दफ़ा गौर से दोबारा देखें। 2 लूप्स यूज़ हुए हैं, इसीलिए नेस्टेड लूप है। आउटर लूप वाइल है, इनर लूप फॉर का लूप है। होता यह है कि जब एक लूप दूसरे लूप के अंदर लिखा जाता है तो इनर लूप आउटर लूप की हर एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप अपनी तमाम आइट्रेशंस कंप्लीट करता है। आउटर लूप की एक आइट्रेशन से मेरी मुराद ये है कि जब u में 1 था तो ये उसकी फर्स्ट आइट्रेशन थी। जब इसकी पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हो गई और u में 2 आ गया तो ये वाइल लूप की सेकेंड आइट्रेशन थी। ये बेसिकली तमाम की तमाम लूप की बॉडी है, वाइल लूप की बॉडी है। नेस्टेड लूप में जो इनर लूप है वो आउटर लूप की बॉडी के अंदर लिखा जाता है। तो आउटर लूप की हर एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप अपनी तमाम आइट्रेशंस कंप्लीट करता है। मतलब वाइल u की वैल्यू 1 है, हम इसके अंदर आ गए, सी आउट u आउटपुट स्क्रीन पर 1 लिखा गया। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं ताकि आपको रिजल्ट साथ साथ नजर आए। हाँ, आउटपुट स्क्रीन पर 1 लिखा गया। 1 लिखने के बाद नीचे वाली लाइन पर आ गया, फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 2, i में 1 है, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर दो आई लव पाकिस्तान। ये फर्स्ट वाला आई लव पाकिस्तान आ गया। उसके बाद अभी ये सेकंड लूप के अंदर है। सेकंड लूप की जो ब्रैकेट है वो उसको आगे u प्लस प्लस पे या बाहर नहीं जाने देगी। सेकंड लूप की जो ब्रैकेट है, ये जो फॉर लूप है, ये चलता जाएगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अ लूप इज़ मेड लाइक दिस, जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए वो चलता जाएगा। तो उसे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो दूसरे लूप के अंदर है, उसने चलते जाना है। i इज इक्वल टू 1 था, कंडीशन ट्रू थी। अब i इज इक्वल टू 2 है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, दोबारा आई लव पाकिस्तान लिखा जाएगा। 2 दफ़ा जब लूप चल गया और i में 3 आ गया, अब कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हुई तो इस ब्रैकेट से बाहर यहाँ पे आ गया। कंपाइलर ने अब u प्लस प्लस को चेक किया, u की वैल्यू 1 थी, u की वैल्यू u प्लस प्लस की वजह से अब 2 हो गई। जब u की वैल्यू 2 हो गई तो ये वापस वाइल में चला गया, क्योंकि वाइल की जो ब्रैकेट है वो भी यहाँ बंद हो रही है। ये वापस वाइल में चला गया। अब u की वैल्यू 2 है, u की वैल्यू 2 के लिए हम लिखवा रहे हैं u को, तो 2 लिखा गया। अब u की वैल्यू 2 के लिए 2 लिखा गया और फिर वो नीचे फॉर लूप पे आ गया। फॉर लूप जो है अब दोबारा से इनिशियलाइज हुआ, क्योंकि एक दफ़ा दोबारा फॉर लूप की बारी आई है। i 1 है और i लेस देन इक्वल टू 2 है।
अच्छा, अब आगे क्या होगा? आई लव पाकिस्तान लिखा जाएगा, फिर आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर आई लव पाकिस्तान लिखा जाएगा, फिर आई की वैल्यू 3 हो गई, फिर कंपाइलर बाहर निकला। इस तरीके से ये जो आउटपुट है ये आएगी हमारे पास। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आउटर लूप की एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप चाहे 10 आइट्रेशंस हों, चाहे मैं अगर यहाँ पर 10 लिख देती हूँ तो 10 टाइम्स इनर लूप चलेगा, और आउटर लूप जो है उसकी हर आइट्रेशन के लिए इनर लूप अपनी तमाम आइट्रेशंस कंप्लीट करेगा। इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए 10 टाइम्स लिख रहा है हर दफ़ा। ये आपका लेक्चर था नेस्टेड लूप का, लेकिन ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल नेस्टेड लूप की हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको समझें और कोई इश्यूज़ वगैरह हैं तो वो डिस्कस करें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।